नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जो कि ये जो सब्जेक्ट है ये जो निकल के आता है अधिगम एवं शिक्षण यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग जो सब्जेक्ट है बीएड के फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो इस सब्जेक्ट का ये वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या होता है और अधिगम की जो विशेषता है वो क्या होती है, और इसके साथ ही साथ समझेंगे कि माध्यम क्या होता है अधिगम का। तो इस बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल पे जितने भी सारे वीडियो आते हैं बीएड से रिलेटेड ही आते हैं, और अन्य भी तरह के वीडियो आते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होता है। निश्चित तौर पे अगर मैं बता दूं आपको कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। अधिगम का अर्थ के रूप में देखें तो लर्निंग का जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या होता है यहाँ से समझेंगे कि अधिगम देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो यह अधिगम कहलाता है। यानी कि जो साइनोनिम्स कहे या पर्यायवाची शब्द कहे सीखना का, तो अधिगम कह सकते हैं निश्चित तौर पे। यहाँ से निकल के आता है सबसे पहला पॉइंट कि अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या? तो यह जो एक प्रक्रिया है वह क्या करती है, तो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, एवं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यहाँ से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं इसमें से कि जब किसी भी मनुष्य में जिसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ये क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। जन्म के तुरंत बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, और अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम जो है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जीवन के जो लक्ष्य है आपका, उसको आप प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यहाँ देख सकते हैं जब आप किसी भी चीज को सीखते हैं उसके तब आपको लर्निंग की संज्ञा दी जाती है उसको, जिससे कि आपके व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर क्रो एंड क्रो जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है? तो सीखना क्या है? आदतों, आदत यानी हैबिट्स, और ज्ञान यानी नॉलेज, एवं अभिवृत्तियों यानी एटीट्यूड, ये अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें क्या होता है, तो इसमें कार्यों को करने की नवीन तरीके सम्मिलित होते हैं। इसमें किसी भी कार्य को करने के नवीन तरीके को सीखना होता है, नवीन तरीके को जानना होता है, नवीन तरीके को अपनी आदत में लाना होता है, तो ये कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और इसके अनुसार इसकी जो शुरुआत होती है व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होता है। देख सकते हैं यहाँ से निकल के आता है कि इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होता है। यह कहता है कि इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होते हैं। जब किसी के व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है, किसी भी प्रक्रिया करने के बाद उसके व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तो ये कहलाता है अधिगम। ये उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है तथा यह व्यक्ति को अपने, देख सकते हैं, व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। या क्या होता है, तो यह व्यक्ति के अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्यों को पाने में समर्थ बनाती है। यहाँ कहते हैं कि इसकी विशेषता यहाँ से निकल के आता है कि अधिगम की विशेषता क्या है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ की मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के निम्नलिखित विशेषताएं यहाँ पर बताई है, जिसमें कि कुछ विशेषताएं यहाँ देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे कि अधिगम पहला जो निकल के आता है कि अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम क्या होता है, तो सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक रूप से व्यक्ति में अधिगम होता है। जब सार्वभौमिक की बात करें तो ऑटोमेटिक बोल सकते हैं आप इसको कि निश्चित रूप से ये जो अधिगम होना ही होना है। प्रत्येक मानव है तो अधिगम होगा ही, वो सीखेगा ही, कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम जो है कि जीवन पर्यंत चलता है। ये जो अधिगम की प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है,
जीवन के अंतिम क्षणों तक ही चलती रहती है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जो विशेषता है अधिगम की, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? तो विकास की प्रक्रिया है। जब मनुष्य की विकास होता है तब अधिगम होता है। निश्चित रूप से जब आप बड़े होते हैं तब विकास होता है, तब आप अधिगम करते हो। जैसे आप जान लीजिए कि जब आप शैशवावस्था में तो थे तो कुछ आप चलना सीखे, बोलना सीखे। अब उसके बाद जो आप बाल्यावस्था में आए तो कुछ खेलना सीखे, किसी से बात करना सीखे, सामाजिक रूप से कुछ सीखे। और उसके बाद किशोरावस्था में आए तो आपने अपनी शारीरिक व्यवस्था को समझने की कोशिश की, समझने का जो अधिगम किया। उसके बाद कई सारे ऐसे चीज सीखे जो कि निश्चित रूप से सार्वभौमिक रूप से होता है अधिगम। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया यहाँ पे कि अधिगम परिवर्तन का माध्यम है। जब आप में अधिगम होगा तो निश्चित तौर पे आप में परिवर्तन आएगा। जब अधिगम करेगा कोई तो उसमें परिवर्तन आने का जो माध्यम है वो क्या कहलाएगा? तो अधिगम कहलाता है। किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन का माध्यम अधिगम कहलाता है। यहाँ निश्चित रूप से निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि अधिगम अनुकूल है। अधिगम क्या है? तो अनुकूल है। अधिगम के बारे में हम समझे तो अधिगम क्या है? तो अनुकूल है। जब हमारे में अधिगम होती है तब हम जब किसी चीज को हम अधिगम करते हैं या किसी भी चीज को सीखते हैं तब हमारे में उसके प्रति अनुकूलन होता है। अनुकूलन यानी कि उसके प्रति हमको जानकारी मिलती है और उसके अनुरूप हम बात को समझ पाते हैं, किसी भी चीज को समझ पाते हैं। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि अधिगम क्या है? तो अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्या है? तो अनुभवों का संगठन है। जब आप अधिगम करते हो तो आप में एक प्रकार का एक्सपीरियंस आता है, एक प्रकार का अनुभव आता है, जिसके कारण आप में बहुत सारे अनुभवों का एक संगठन के तौर पर बन जाता है, जिसके माध्यम से आपने किसी चीज को सीखा है, उस अनुभव को किसी के साथ या किसी के सामने में उसकी विशेषता या किसी की चर्चा कर सकते हो। तो ये अनुभव का संगठन भी कहा गया है इसे मनोवैज्ञानिक के द्वारा। निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं अधिगम के माध्यम के बारे में आप समझेंगे कि अध्ययन के माध्यम क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि अधिगम के माध्यम कौन कौन से निकल के आए। तो अधिगम के माध्यम को देखें तो मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के माध्यम जैसे अधिगम माध्यम को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? तो दो भागों में बांटा है। पहला निकल के आया कि औपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम यानी कि फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग किसके कहते हैं? यानी कक्षा क्षेत्र। कक्षा क्षेत्र में यानी कि वर्ग में, यानी कि क्लास में, क्लास एरिया में जो बालक कुछ भी सीखता है तो वो क्या कहलाता है? तो औपचारिक अधिगम कहलाता है। यानी कि किसी सही तरीके से किसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी दायरा में, किसी क्षेत्र में एक तरह का सीखना क्या कहलाता है? औपचारिक अधिगम कहलाता है। यानी कि यहाँ कह रहा है अधिगम के माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बालक स्कूल में, देख सकते हैं बालक स्कूल में अध्यापक पाठ्य पुस्तक तथा खेल एवं अन्य विविध कार्यों में भाग लेकर सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। यह प्रणाली सीखने की औपचारिक प्रणाली कहलाता है। देख सकते हैं जब आप विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में अध्यापक के द्वारा किसी निश्चित पाठ्य पुस्तक के द्वारा और खेल के द्वारा, जो निश्चित खेल के द्वारा और अन्य कई सारे विविध कार्यों के द्वारा, यानी कि जो स्कूल के करिकुलम में, स्कूल के पाठ्यक्रम में जो शामिल है उसके द्वारा जब हम सीखते हैं तो यह क्या कहलाता है? फॉर्मल लर्निंग कहलाता है। जिस प्रकार से फॉर्मल शिक्षा की बात की थी हमने, फॉर्मल एजुकेशन की बात की थी, उसी प्रकार से फॉर्मल अधिगम है कि जिस तरह से किसी निश्चित स्थान पर निश्चित प्रक्रिया के द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं या जिस चीज का हम एडुकेशन लेते हैं वो एक तौर पे कहा जाता है फॉर्मल एडुकेशन। और जब ये शिक्षा जो कि सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है तो ये क्या कहलाता है? औपचारिक अधिगम कहलाता है। देख सकते हैं नेक्स्ट सेकंड निकल के आया यहाँ पे कि अनौपचारिक अधिगम। अनौपचारिक अधिगम यानी कि इनफॉर्मल लर्निंग। ये कहता है परिवार, मित्र तथा समाज जो है, परिवार, मित्र तथा समाज, कोई भी बालक को अपने परिवार के सदस्य, देख सकते हैं अपने परिवार के सदस्य, मित्रों, समूह तथा समाज से हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने की यह प्रक्रिया बालक को सामाजिक समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट में काफी मदद करती है और बालक समाज में स्थापित नियम, रूढ़ि तथा पूर्वाग्रह को सभी
औपचारिक अनौपचारिक अधिगम माध्यम से सीखता है। देखें तो इस बात को आप यहाँ पे जान सकते हैं, देख सकते हैं कि अनौपचारिक अधिगम किसे कहते हैं। जब आप किसी भी चीज को सीख रहे हैं वह एक निश्चित नहीं है, आप किसी भी तरीके से सीख रहे हो। यहाँ पर जैसे कि परिवार, मित्र तथा समाज यानी कहीं पे आप सीख रहे हो, कहीं पे किसी से भी कुछ सीख रहे हो, तो ये कहलाएगा इनफॉर्मल लर्निंग कहलाएगा। जब बालक जो है कि परिवार के सदस्य, मित्र समूह तथा समाज से हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने की यह प्रक्रिया बालक को सामाजिक समायोजन एडजस्टमेंट में काफी मदद करती है। बालक समाज में स्थापित नियम, रूढ़ि तथा पूर्वाग्रह ये सभी अनौपचारिक माध्यम से सीखते हैं। जब बालक समाज में रहता है तो रूढ़िबद्धता उसमें आती है, नियम समाज का किस तरीके का है उस नियम को वह सीखता है, पूर्वाग्रह करने की क्षमता को सीखता है। ये सारे के सारे चीज होते हैं। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जब वो चीज ये चीज सब सीखता है यानी कि रूढ़िबद्धता, पूर्वाग्रह, नियम, समाज में जो नियम है उसकी जानकारी मिलती है उसको, उस चीज को वो सीखता है। तो ये सब सीखने का जो माध्यम है ये अनौपचारिक माध्यम से ही सीखता है बच्चा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा को लेकर। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।